स्टोरी, जेई एडवांस डे स्टोरी। 4 जून 2023 का दिन, सुबह उठने से लेकर जेई एडवांस के सेंटर से बाहर निकलने तक एक एक मिनट का डिटेल, बढ़िया एकदम डिटेल में बता दो इनको। और एक चीज इस कहानी में, एक चीज पे और फोकस करना कि ऐसा तुमने एग्जाम डे के दिन क्या अलग करा जो तुम्हें लगता है कि नॉर्मल बच्चे नहीं करते या नॉर्मल लोग नहीं करते, या मैंने गलती करी होगी कि हम लोग आईआईटियंस नहीं है। तो उस पर थोड़ी बात करना। वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वैसे देख, पहले तो मैं एक तो रात को लेट सोया था, क्योंकि रात को एंग्जाइटी हो रही थी। मैं बेड पे लेटा हुआ था लेकिन नींद नहीं आ रही थी 1-2 घंटे तक, कि मतलब कल क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। और काफी देर तक ऐसे नींद नहीं आ रही थी, लेटा हुआ था, तो लेट सोया था, उसकी वजह से सुबह फ्रेश मूड में नहीं उठा इतना। ओके। फिर मैं मतलब वही मम्मी मम्मी ने सुबह उठाया, वही नाश्ता वाश्ता करके निकले घर से। फिर हम्म। मेरे को आदत है, मैं गाड़ी में सो गया था जाके। तो उससे अच्छा। काफी माइंड फ्रेश हो गया था एकदम। तो सेंटर थोड़ी दूर था, तो वहां जाते जाते फ्रेश हो गया था माइंड, कि जब उठा तो फिर कोई ऐसे टेंशन नहीं थी ज्यादा, कि बस अब जाके पेपर देना ही है, कुछ वो नहीं है ज्यादा। फिर वहां पहुंचे, बाहर वेट कर रहे हैं। हम्म। मतलब क्या होता है, एडमिट कार्ड लेते थे शायद। एडमिट कार्ड तो शायद आ जाता है, बट अपने को वो कराना होता है, बायोमेट्रिक्स कराना होता है। हाँ, बायोमेट्रिक्स कराना होता है, बाहर हाँ। लाइन में लगे हुए हैं। फिर अंदर गए उसके बाद सेंटर में। हम्म। वहां जाते जाते मेरे को इतना वो नहीं था, लेकिन जब वहां पे जाके सीट पे बैठे, हम्म। तब होती है टेंशन कि मतलब अब मैं बैठ चुका हूँ स्क्रीन पे, सामने वाला नाम लिखा है 10 मिनट पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो होता है कि मतलब पेपर आएगा क्या, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और पहले नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो हाँ। ये। तो फिर मतलब वही उसमें चिल होने की कोशिश करता कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेंस भी हो गया था ऐसे, फिर ज्यादा टेंशन वाली बात है। हाँ तो फिर। ये खुद को चिल करना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि और कोई है नहीं और चिल करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद मान ले पेपर स्टार्ट पहला हुआ। क्वेश्चन आया, हम्म। पेपर स्टार्ट हो गया। हम्म। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो गया था मेरे, फिजिक्स से स्टार्ट करा था, नहीं केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री केमिस्ट्री से जनरली स्टार्ट सॉल्व हो करना जाती है, मेरी चाहिए। केमिस्ट्री स्ट्रांग थी। हाँ, मैथ से बिल्कुल नहीं स्ट्रांग करा था मैं, तो स्टार्ट करता, क्योंकि मैथ्स तो होती ही नहीं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट किया, केमिस्ट्री काफी हद तक कर दी थी मैंने, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दी थी। फिर उसके बाद फिजिक्स पे गया। फिर हम्म। मेन दिक्कत आई थी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स काफी डिफिकल्ट आई थी फिर उसमें। आई थिंक मेरे 13 नंबर आए थे फर्स्ट पेपर के टोटल, मैथ्स में। मैथ्स में। तो फिर उसके अंदर कुछ ही क्वेश्चन किए थे। जब पहला पेपर देके बाहर आया ना, तो मेरे को यही था कि मैथ्स शेड करिए, अगले पेपर में मैथ्स करनी है पहले, क्योंकि उसमें कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी उसके बाद। फिर जब बाहर आया तो वहां पे तू मिला मेरे को, वहां पे बातें कर रहे थे कि कैसा गया पेपर हाँ। क्या नहीं। हमारे पेरेंट्स भी थे, तो पेरेंट्स से बात कर रहे थे कि कैसा हाँ। गया। भैया वो घूम चल रहे था, थे, तो अपन उससे ने भी वो कहा। बीच में एक अच्छा काम करा मुझे लगता है, कि जो मेरा भी हम्म। सेकंड पेपर मुझे हेल्प करा। मेरा तो वरना जो अभी रैंक है थोड़ी बहुत थी, हल्की फुल्की एक आईआईटी हम्म। सीट मिल रही थी गरीब सी, वो भी नहीं मिलती। क्योंकि अगर बीच में पैनिक कर जाते तो इस यहाँ पे सौरभ भाई को रोक के तुम सबके लिए एक मैसेज, कि पेपर के बीच में थोड़ा चिल करो और अपने दिमाग को काम डाउन करो। उस समय पढ़ना, सौरभ भाई पढ़ना चाहिए उस समय। ना, हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने बातें कर कुछ रहे थे हम रैंडमली, और स्कूल की बातें कर रहे हैं, और ये। दौड़ंकी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उस समय थोड़ा दिमाग को चिल करना जरूरी है। हाँ सौरभ भाई, सेकंड पेपर। हाँ, फिर सेकंड पेपर के लिए अंदर गए, तो मेरे को ये था कि मैथ्स करनी है, लेकिन फिर भी पहले मैथ्स नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं हुई तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, पेपर ही खराब हो जाएगा पूरा। तो फिर ये था, मैंने सेकंड पेपर में भी हम्म। केमिस्ट्री से शुरू किया था, क्योंकि केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है। केमिस्ट्री पे गए, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद मैथ्स। सेकंड पेपर की मैथ्स ने देखा होगा, इजी आई थी। हाँ रिलेटिवली। हाँ, तो फिर उसके आसानी से हो रहे थे, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी हो रहा था कि अच्छा पहले ये हो पेपर की गया। बैट्स भाई फिर मेरे मान ले को अभी कोई तक याद है भाई। मैं भाई खतरनाक थी। आते ही मैंने तुझसे यही कहा था कुछ भी भाई, नहीं हुआ। बैट्स में क्या हो गया ये, क्या क्या हो गया ये, बहुत मैं तो ये सोच रहा था खतरनाक कट ऑफ बैट्स। ही नहीं क्लियर हो रही। हाँ भाई मेरे को तो डर हो गया था नहीं होगी कट ऑफ क्लियर, कह रहा। रहा था भाई वो। फिर सेकंड पेपर में ये मैथ्स की टेंशन थी, तो कर ली उसमें, भी कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि उसमें रिलेटिवली इजी आई थी, कि एक हो रहा है फिर वो हो रहा है, फिर कॉन्फिडेंस बनने लग जाता है ना, फ्लो बन जाता है एक बार, तो होने हम्म। लग जाता है क्वेश्चन। तो नहीं भी हो रहा तो उसमें कुछ आइडिया स्ट्राइक कर जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसे ओके। करके। और बाकी जैसे मल्टीपल करेक्ट होते थे ना, तो वो मैं कम अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं था, कि माइनस वन हो माइनस जाता है टू एक हो भी गए तो गलत दिक्कत हो करोगे तो। जाएगी। हाँ, वही दिक्कत हो हम्म। जाती है ना। बाकी मैथ द फॉलोइंग और ये सब जो सिंगल करेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, ये इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, वो कर लेता था काफी आराम से। ओके। फिर वही है, पेपर देके बाहर आए, चलते, फिर टेंशन तो फ्री। ऐसा आजादी की फीलिंग आई थी भाई, भगवान कसम।